हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल स्टडीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, इस वीडियो में आपके 100+ क्वेश्चंस शामिल हैं। ये आपका एक कंप्लीट रिवीजन होने वाला है, जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हरियाणा जीके एटसेट्रा क्वेश्चंस आपके शामिल हैं। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट SST है तो डेफिनेटली ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा और एचटेट की प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्थशास्त्र की दुर्लभता केंद्रित परिभाषा किसने दी? मार्शल, रॉबिन्स, सैमुएल्सन। क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्थशास्त्र की दुर्लभता केंद्रित परिभाषा किसने दी? मार्शल, रॉबिन्स, सैमुएल्सन या फिर रॉबिन्सन। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रॉबिन्स। ओके, यह आपके एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों को साझा करने संबंधी संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? परमाणु प्रतिष्ठानों पर हस्ताक्षर। ओके, जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1988। ओके, नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र नहीं है? कुद्रेमुख, गुरुमहिसानी, बादाम पहाड़ या करिबरू। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कुद्रेमुख आपका उड़ीसा का लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र नहीं है। ओके, कुद्रेमुख आपका कर्नाटका से बिलोंग करता है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, असम में अप्रैल तथा मई में तूफानों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मैंगो शार, लू, चेरी ब्लॉसम या फिर बारदोली छीड़ा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारडोली छीड़ा आपका असम में गर्म मौसम की स्थानीय आंधी होती है। ओके, जो चाय, चावल और जूट की खेती के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, और जो आपका मैंगो शावर है ये केरल और कोंकण और गोवा के स्थानीय पवन जो होती है उनका नाम है। ओके, इस तरीके से हमारा जो 4th ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल में सामान्य तापपतन दर क्या है? ओके, क्षोभ मंडल में आपकी सामान्य तापपतन दर क्या है, यानी नॉर्मल लैप्स रेट इन द ट्रोपोस्फेयर। लैप्स रेट आपसे पूछा है, वो भी ट्रोपोस्फेयर का यानी क्षोभ मंडल का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, रूस में खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई थी? ये आपकी घटित हुई थी 22 जनवरी 1905 में। ओके, 22 जनवरी 1905 यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, एंड ये जो इंसिडेंट है, घटना है, इसे आपका ब्लडी संडे के नाम से भी जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार के मध्य कितना अंतर है? आपको बताना है। भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार के मध्य कितना अंतर है, यानी आपका नॉर्थ से लेकर साउथ इंडिया के बीच और आपका इधर गुजरात से लेकर जो प्रॉपर ईस्ट है, इन दोनों ही बीच की जो
डिस्टेंस है उनका डिफरेंस आपसे पूछा गया है। सो भारत में अगर उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखें तो वो आपका हो जाएगा 3214 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट अगर आपसे पूर्व से पश्चिम का विस्तार पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका 2933 किलोमीटर। एंड इसके बीच का डिफरेंस आपको बताना है। सो सिंपल है, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 281 किलोमीटर। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके, सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक्चुअली आपका ये क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ आपसे ये भी पूछ दिया जाता है इंडिविजुअल की भारत में उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। तो आपको ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं 3214 किलोमीटर एंड 2933 किलोमीटर, इन्हें भी याद रखना है। सो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि हिमाचल हिमालय डैश के नाम से भी जाना जाता है। हिमाद्री, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय। ओके, हिमाद्री, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय या ट्रांस हिमालय। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लघु हिमालय। ओके, यानी आपका जो लघु हिमालय ऑप्शन नंबर सेकंड है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लघु हिमालय को हिमांचल भी कहा जाता है और ये ग्रेट हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में पाया जाता है। ओके, बात करें अगर आपके, सो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इंग्लिश में से लेसर हिमालय कहते हैं, लेसर हिमालय। ओके, सो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 का अंग नहीं है? गेहूं मिशन, चावल मिशन, दलहन मिशन या तिलहन मिशन। सो कौन सा आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 का अंग नहीं है? तिलहन मिशन आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है भू राजस्व की महालबाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन से आपके पास बताना है कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। ओके, सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा होल्ट मैकेंजी। ओके, मेक इन इंडिया का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? विनिर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या शिक्षा क्षेत्र। तो मेक इन इंडिया का जो आपका है वो किस सेक्टर से आपका रिलेटेड है आपको बताना है। सो ये आपका रिलेटेड है आपका विनिर्माण क्षेत्र। ओके, 2014 में ये आपका शुरू हुआ था। सो नेक्स्ट है दिव्यांगजन को समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। कौन से अधिनियम से उपरोक्त प्रावधान है? ओके, सो ये आपका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के द्वारा प्रावधान है। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मानकीकरण चिन्हों मार्क में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एग मार्क आपका खाद्य उत्पाद से, इको मार्क घरेलू उपभोक्ता उत्पाद से, हॉल मार्क मूल्यवान वस्तुएं। ओके, एंड आपका वूल मार्क आपका है सूती एवं रेशमी वस्त्र। सो इनमें से कौन सा जो मार्क है वो एक दूसरे में मैच नहीं कर रहा है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। ओके, इको मार्क आपका उन उत्पादों के लिए है जो भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा जारी किया गया है। ओके, यह एक प्रमाणन चिन्ह है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश 1850 की वियना कांग्रेस का हिस्सा नहीं था? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या फिर ऑस्ट्रिया? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS का प्रारंभ कब हुआ? सो ये आपका शुरुआत कब हुआ आपको बताना है। जून 97, जुलाई 1998, अगस्त 1999 या अप्रैल 2000? सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसकी शुरुआत हुई थी आपकी जून 1997 से। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है, वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई, वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है, या फिर वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है? सो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। ओके, इसमें आर्थिक, भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी अभिव्यक्तियां हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन सा एक नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित नहीं है? शाह वली उल्लाह, ख्वाजा बकी बिल्ला या ख्वाजा मीर दर्द या आपका शेख शफुद्दीन? कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर? ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में नवीन आर्थिक सुधारों LPG 1991 के लागू होने के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? मनमोहन सिंह, श्रीरंगराजन, S वेंकटरमन या अमिताभ घोष? ओके, सो S वेंकटरमन जो है थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके 1990 से लेकर 1992 तक, ओके, ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया था और ये 18वें गवर्नर थे। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने जर्मनी को आर्थिक संकट से उबारने हेतु डॉप्स योजना बनाई? ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस? सो यहाँ पर आपका डॉप्स योजना संयुक्त राज्य अमेरिका से रिलेटेड है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, डॉप्स योजना प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जर्मनी की क्षतिपूर्ति पर एक रिपोर्ट थी। ओके, जिसे अमेरिका के फाइनेंसर के द्वारा नेतृत्व किया गया था उसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? ITC, जोमैटो, माइक्रोमैक्स या इन्फोसिस? बहुराष्ट्रीय निगम का अर्थ होता है आपका MNC। ओके, सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ITC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1598, 1636, 1699 या फिर 1704? सो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने, थर्ड ऑप्शन जो है 1699, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, की थी। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत की 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या 10 की वृद्धि दर क्या थी? चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन 17.64। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है, द पावर एलीट पुस्तक किसने लिखी? राइट मिल्स, मोस्का, मिशेल्स या फिर पेरेटो? ये आपकी राइट मिल्स द्वारा लिखी गई थी 1956 में। ये एक समाजशास्त्री थे। ओके, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रकार मैक्स वेबर के वैधता विचार का नहीं है? कानूनी वैधता, शक्ति वैधता, परंपरागत वैधता या फिर करिश्माई वैधता? समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने अपने जो एक निबंध है 3 प्रकार के वैध के नियम, इसमें इन्होंने इसकी चर्चा करी है और शक्ति वैधता आपका नहीं है। ओके, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, चिनूक डैश पवन में बहती है? स्विट्जरलैंड, सहारा मरुस्थल, इटली या अमेरिका? ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें आपका पवनों के ऊपर एक क्वेश्चन था। ओके, यहाँ पर आपका चिनूक पवन के बारे में बात हो रही है। तो चिनूक पवन आपकी अमेरिका में बहती हैं। ओके, यहाँ पर अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिनूक गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है। स्नो ईटर के नाम से भी जो चिनूक पवन है इन्हें जाना जाता है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख कौन सी प्रत्यक्ष चुनौती नहीं है? नैतिक मूल्यों का पतन, सांप्रदायवाद का खतरा, जाति व्यवस्था या सभी विकल्प सही हैं? ओके, भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख कौन सी प्रत्यक्ष चुनौती नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित हैं? इन चारों में से कौन सा होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, भाग 11 अध्याय 2। ओके, आर्टिकल 256 से 263 के बीच। आर्टिकल अगर आपसे पूछे तो 256 से 263। ओके, नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? यानी आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो है उसके बारे में बात हो रही है। इनमें से कौन सा आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं है? ओके, बेसिकली जो आपके इनर प्लैनेट होते हैं, सन के जो नियर होते हैं उनको काउंट किया जाता है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। लेकिन जो यहाँ पर जुपिटर है तो वो आउट ऑफ जो हमारे इनर प्लैनेट है उनमें नहीं आता है, इसलिए जो बृहस्पति है, जुपिटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये चारों आपके इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में आएंगे, बाकी आपके नहीं आएंगे। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपों की उत्पत्ति का कारण नहीं है? ज्वालामुखी क्रिया, महासागरीय धाराएं, भ्रंश क्रिया या द्रस्थैतिक दबाव? भूकंप की उत्पत्ति का कारण नहीं है आपकी महासागरीय धाराएं, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका, विसर्प किस कारक के अपरदन से निर्मित होते हैं? ओके, विसर्प आपका होता है, मियंडर आर फॉर्म थ्रू द इरोजन ऑफ विच एजेंट? रिवर, विंड, सी वेव्स या फिर अंडरग्राउंड वाटर? ओके, यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? फर्स्ट ऑप्शन रिवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े गए हैं? यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चन है। ओके, 42nd, 44th, 52nd या फिर 86th? यहाँ पर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन यानी 42nd अमेंडमेंट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के तीसरे स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सरदार हुकुम सिंह, श्री G.S. ढिल्लों, श्री एन संजीव रेड्डी या श्री बालीराम भगत? विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सरदार हुकुम सिंह। नेक्स्ट है,
भारत के उपराष्ट्रपति को डैश द्वारा निर्वाचित किया जाता है। बताइए कौन सा होगा सही ऑप्शन। सभी विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा, सांसद के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा या फिर सभी विकल्प सही हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, संसद के सदस्यों द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, HDI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी आपकी असंगत है, यानी रिलेट नहीं कर रही है। ओके, HDI से अभिप्राय हंगर डेवलपमेंट इंडेक्स से है, जिसे रैंक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह क्रियाशक्ति समता पद्धति का उपयोग करता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जन्म के समय किसी व्यक्ति के जीवन की अपेक्षित औसत लंबाई को दर्शाता है। HDI में आय, स्वास्थ्य और शिक्षा को शामिल किया जाता है। सो कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो असंगत है, आपको बताना है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, HDI से अभिप्राय हंगर डेवलपमेंट इंडेक्स से है, जिसे रैंक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल की उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मतदाता या संसद? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। ओके, अगर भारत के संविधान की बात करें तो आपका जो भाग 6 है वो राज्य के राज्यपालों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? शाखा का सृजन, शाखा का नियंत्रण, मौद्रिक नीति, करेंसी नोट का निर्गमन। सो रिजर्व बैंक का आपका कौन सा कार्य नहीं है, आपको बताना है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य आपका साख का सृजन करना नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता में सर्वाधिक पिछड़ा राज्य कौन सा है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान या फिर आपका झारखंड? सर्वाधिक पिछड़ा राज्य कौन सा है? सो वो है आपका बिहार। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थल से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सो क्या होगा इन ऑप्शंस में से आपका करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुर्ज़होम। ओके, जो आपका आज का जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पे लोगों ने गर्तावास बनाए थे। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का वर्णन है? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243A, 243B, 243C। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? पंचायतों की संरचना का वर्णन। सो ये आपका अनुच्छेद 243C में वर्णित है। ओके, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन किया और 1956-1968 के मध्य ग्रामीण निर्धनों के प्रतिशत में कमी होने का संकेत दिया? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? ओके, सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा VM दांडेकर, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? महादंड नायक, मुख्य न्याय अधिकारी, नगर श्रेष्ठी, मुख्य बैंकर व्यापारी, उपपारिक, मुख्य शिल्पकार या फिर आपका सार्थवाह व्यापारियों के संघ का नेता? ओके, गुप्त काल के दौरान राजा प्रशासनिक व्यवस्था के केंद्रीय व्यक्ति होता था। उच्च पदस्थ अधिकारियों में आपका महादंड नायक होता था। ओके, जो न्याय के मामलों में राजा की हेल्प करते थे। प्रांतों में यह काम आपका उपपारिक करते थे और जिलों में यह विषयपतियों को सौंपा गया था। सो आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सुमेलित नहीं है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफेड के बारे में असत्य कथन कौन सा है? हाफेड से अभिप्राय क्या है आपका? हरियाणा कृषि फार्म शिक्षण विभाग से है। हाफेड हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शीर्ष सहकारी संघ है, या फिर आपका हाफेड 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, या हाफेड द्वारा हरियाणा के सभी जिलों में हाफेड बाजार खोलने की योजना है? कौन सा ऑप्शन यहाँ आपका असत्य है? सो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाफेड से अभिप्राय हरियाणा कृषि फार्म शिक्षण विभाग से है। ओके, जबकि आपका जो हाफेड है इसका रिलेशन आपका कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड से है। ओके, सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में उनका नाम अशोक उल्लेखित किया गया है? अहरौरा शिलालेख, खरोष्ठी लिपि, मस्की शिलालेख या फिर रूपनाथ शिलालेख? सो कौन सा ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर? सो मस्की शिलालेख में अशोक का नाम अशोक उल्लेखित है। ओके, और ये अशोक के सबसे पुराने ज्ञात शिलालेखों में से एक है जो मस्की कर्नाटक भारत में खोजा गया है, यानी ये आपका कर्नाटका में खोजा गया है, और ये आपका ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखा गया है, लिखित है ये शिलालेख। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप में स्थित नहीं है? एटलस, अल्प्स, ब्लैक फॉरेस्ट या फिर एपेनाइन? कौन सा होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एटलस। ओके, ये आपका उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में एक पर्वत श्रृंखलाओं में एक श्रृंखला है। ओके, यह आपका यूरोप में स्थित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि सतत विकास शब्द से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है आपका सतत विकास से? सो इससे अभिप्राय है पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? संसद, विधानमंडल, अध्यक्ष या फिर राज्यपाल? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राज्यपाल। ओके, नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की अवधारणा के मापन में सुधार का क्रम क्या है? ABCD में आपको एक क्रम बताना है कि सुधार का क्रम क्या है। आय, प्रति व्यक्ति आय, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक या HDI? क्या है एक प्रॉपर इसका क्रम बताना है। ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट होगा? सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ABCD। ओके, आय, फिर प्रति व्यक्ति आय, फिर जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, फिर आपका HDI। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हिंसक और विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार है? हवायन, स्ट्रोम्बोलियन, वॉल्केनियन या फिर पेलियन? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पेलियन। ओके, अगला है, चोल काल में वेट्टी क्या था? व्यापारियों का समूह, बंदरगाह, एक प्रकार का कर या फिर एक शाही अनुष्ठान? चोल काल का जो जब टाइम पीरियड था तब आपका उसमें वेट्टी क्या था? सो ये था आपका एक प्रकार का कर। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक निशुंभ सूदनी देवी मंदिर के निर्माता थे? विजयालय, चोल, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड, पुलकेशिन सेकंड? ओके, सो यहाँ आपका विजयालय चोल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला का जन्म किस स्थान पर हुआ था? करनाल, हिसार, कुरुक्षेत्र या फिर पानीपत?
सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका करनाल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक हरियाणा राज्य में स्थित है? अंजनी का टीला, महाराजा रणजीत सिंह युद्ध संग्रहालय, खैरुद्दीन मस्जिद या फिर गुरुद्वारा माता कौलन। इनमें से कौन सा हरियाणा राज्य में स्थित है? सो भगवान हनुमान की माता के नाम से प्रसिद्ध अंजनी का टीला ये आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। ओके, एंड कैथल जो कि एक हरियाणा के एक ज़िले के रूप में है, वहाँ आपका ये स्थित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? मंसूर अली खान पटौदी, कपिल देव, साइना नेहवाल या फिर विजेंद्र सिंह। हरियाणा हरिकेन से नाम से जाना जाता है कपिल देव को। ओके, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संत गरीबदास हरियाणा के किस जिले से संबंधित थे? रेवाड़ी, झज्जर, अंबाला या फिर फरीदाबाद। सो गरीबदास जी महाराज का जन्म धनगर जाटों के परिवार में 1717 में हुआ था और ये आपका झज्जर जो है इस जिले में हुआ था। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से किस दिन हरियाणा दिवस मनाया जाता है? 6 दिसंबर, 6 अक्टूबर, 8 जुलाई या फिर 1 नवंबर। सो ऑप्शन नंबर 4 1 नवंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो चैनल से अभी तक आप सभी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के खिलाड़ी गीतिका जाखड़ इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, कुश्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। सो ये आपकी संबंधित हैं रेसलिंग से यानी कुश्ती से। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी आपके बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इन्हें इग्नोर ना करें। इनके आप चाहे तो नोट्स बना लें या फिर से वीडियो को प्ले कर सकते हैं, तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे। क्वेश्चन अगला है, लाल जंगली मुर्गी हरियाणा के किस स्थान पर पाई जाती है? सो ये पाई जाती है आपकी ऑप्शन नंबर 4 पंचकुला में। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, हरियाणा के इन खिलाड़ियों में से कौन बॉक्सिंग से जुड़ा है? इन सभी में से किसका संबंध बॉक्सिंग से है? ओके, सो बात करें कि ऑप्शन नंबर 4 की, तो ये आपका संबंधित हैं कबड्डी से। ओके, अजमेर सिंह आपके संबंधित हैं बास्केटबॉल से। शाबिर अली का संबंध है एथलीट से और अखिल कुमार का संबंध है आपका बॉक्सिंग से। सो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध मोड़ावाला मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सो आपको बताना है कि मोड़ावाला मंदिर किस जिले से संबंधित है। सो ये संबंधित है आपके हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। ओके, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। किस स्थान को हरियाणा का धान का कटोरा कहा जाता है? सो भारत में बासमती चावल का सर्वाधिक निर्यात यहीं से होता है। ओके, सो ये आपका माना जाता है करनाल को। करनाल को हरियाणा का धान का कटोरा माना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हुमायूं मस्जिद हरियाणा राज्य के डैश जिले में बनी है? गुड़गांव, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र या फिर फतेहाबाद। सो ये आपकी बनी है फतेहाबाद में। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 इनमें से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है? सो हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज कराने या प्रैक्टिस कराने की कोशिश करते हैं। आपका एक भी मिनट बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। ओके, सो क्योंकि अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी ना तो आप एग्ज़ाम में देखते ही आंसर को टिक कर पाएंगे। सो फिलहाल क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है? नौटंकी, तमाशा, दशावतार या स्वांग। सो यहाँ पर बात करें अगर हम लोग दशावतार की, तो ये आपका महाराष्ट्र एंड गोवा
से मतलब संबंधित है, और स्वांग आपका रिलेटेड है हरियाणा से। ओके, नेक्स्ट तमाशा, तो तमाशा आपका अगेन महाराष्ट्र से रिलेटेड है। और अगला है नौटंकी, तो इसको उत्तर प्रदेश इसके लिए पॉपुलर है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 स्वांग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सो स्वांग आपका हरियाणा, राजस्थान और मालवा क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा के किस स्थान पर कार्तिकेय मंदिर स्थित है? पेहोवा, रोहतक, हिसार या सोनीपत? सो ये मंदिर आपका भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। कार्तिकेय भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं। ओके, ये आपका रिलेटेड है पेहोवा से। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महीने में हरियाणा में पिंजौर विरासत उत्सव मनाया जाता है? दिसंबर, जुलाई, सितंबर, मार्च? सो यह त्यौहार आपका हरियाणा की समृद्ध संस्कृति के लिए मनाया जाता है। ओके, एंड ये आपका दिसंबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गांव उन 5 गांवों में से एक है जिसे युधिष्ठिर दुर्योधन से उधार लेना चाहते थे? मेवात, पलवल, करनाल या सोनीपत? ओके, पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे और दुर्योधन 100 कौरवों में से सबसे बड़े भाई थे। ये महाभारत की स्टोरी हम लोगों ने सुनी होगी। ओके, दोनों महाकाव्य महाभारत के पात्र हैं। युधिष्ठिर दुर्योधन से 5 गांव उधार लेना चाहते थे, जिनमें आपका दिल्ली का इंद्रप्रस्थ, पानीपत का पूरा पानीपत, सोनीपत, सोनप्रस्थ, तिलपत यानी जिसे तिलप्रस्थ कहते थे, बागपत जिसे व्याघ्रप्रस्थ कहते थे। ये 5 गांव थे जिनमें कि आपका 4th ऑप्शन आ गया। सो 4th ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है? खड़ी बोली, पंजाबी, हरियाणवी या हिंदी? सो खड़ी बोली आपकी जो है वो हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है, जिसकी उत्पत्ति दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में हुई थी। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है गुजरी महल जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था, हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जींद, रोहतक, करनाल या हिसार? गुजरी महल, सो ये आपका स्थित है हिसार में। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध अग्रसेन जयंती मेला आयोजित किया जाता है? करनाल में, गुरुग्राम में, हिसार में या फिर महेंद्रगढ़ में? अग्रसेन जयंती मेला हरियाणा के हिसार जिले में आयोजित किया जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिसार आपका हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल हरियाणा का एक पारंपरिक आभूषण है जो महिलाओं द्वारा अपने डैश पर पहना जाता है। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? ओके, सो ये आपका पहना जाता है सिर पर। ओके, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कान में आपका जो आभूषण है उनमें आपसे बुजानी, बुजाली, झुमका तो हम सभी जानते हैं, कर्णफूल ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला आपका जो सिर है उसमें आपका और आ जाते हैं जो आभूषण, उनमें छाछ है। ओके, टीका है, बोरला है, बिंदी तो हम सभी जानते हैं। ओके, एंड आपका ये फूल है। ओके, सो ये आपके सिर पर पहनने वाले आभूषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हरियाणा राज्य में भगवान शिव को समर्पित है? खोरिया नृत्य, गुग्गा नृत्य, गंगोर नृत्य या फिर डाफ नृत्य? विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर?
सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन गणगौर। ओके, गणगौर आपका फाल्गुन और चैत्र के महीने में मनाया जाता है और ये भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से हरियाणा का सही अर्थ क्या है? ओके, सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर का निवास। ऑप्शन नंबर आपका 1। ओके, हरियाणा यानी हरि का निवास, ईश्वर का निवास। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा उत्तर पूर्व हरियाणा में स्थित है? अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री पर्वत श्रेणी, शिवालिक पर्वत श्रेणी या फिर नीलाद्री पर्वत श्रेणी? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सीमा उत्तर पूर्व हरियाणा में स्थित है? अरावली, सह्याद्री, शिवालिक या नीलाद्री? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, शिवालिक पर्वत श्रेणी। ओके, हरियाणा में मुख्य रूप से 4 भौगोलिक विशेषताएं हैं। आपका दक्षिण में अरावली है, दक्षिण में साउथ में अरावली पहाड़ियाँ हैं। ओके, शिवालिक पर्वत श्रेणी आपके उत्तर पूर्व में स्थित हैं, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम के भाग में आपके बगारपत आपका अर्ध रेगिस्तान सूखा रेतीला मैदान है। ओके, एंड आपका जो फोर्थ है वो है यमुना घग्गर मैदान, राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है ये। सो इस तरीके से ये 4 भौगोलिक विशेषताएं हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा का छड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस त्यौहार से संबंधित है? नवरात्रि, तीज, गोगा नौमी या होली? सो ये आपका संबंधित है गोगा नौमी से। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है नंबर 75, फतेहाबाद जिले की पहली कपास मिल कब स्थापित की गई थी? 1967, 1962, 1963 या फिर 1964? सो ये आपकी स्थापित की गई थी 1963 में। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की? आपके ऑप्शन है, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संत गरीबदास। ओके, इनका जन्म झज्जर जिले में हुआ था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा में पशुधन बीमा योजना किस वर्ष शुरू किया गया? यह बीमा योजना आपका हरियाणा में पशुधन को बढ़ावा देने के लिए दी गई थी। ओके, सो ये शुरुआत हुई थी इसकी आपकी 2016 में। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन द्वारा हरियाणा के किस क्षेत्र पर शासन किया गया था? हर्षवर्धन द्वारा पानीपत, कुरुक्षेत्र, हिसार या फिर सोनीपत? सो हर्षवर्धन ने आपके हरियाणा के 606 ईस्वी में कुरुक्षेत्र पर शासन किया था। ओके, यह आपके वर्धन वंश के शासक थे। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान हरियाणा के इन नगरों में से किस नगर में स्थित है? केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान, यह आपका स्थित है करनाल में। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा के सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? पंचकुला, सिरसा, हिसार या फिर झज्जर? सो ये है आपका पंचकुला। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से कम है तो यह अपेक्षा की जाएगी क्या? कि महंगाई की दर में वृद्धि होगी, मजदूरी में आपकी कमी होगी, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर में कमी होगी या वस्तुओं और सेवाओं में की मांग में कमी होगी? सो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, महंगाई की दर में वृद्धि होगी। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 है,
हम किस आर्थिक व्यवस्था में उपभोक्ताओं की संप्रभुता पाते हैं? समाजवाद में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, पूंजीवाद में या फिर साम्यवाद में? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, पूंजीवाद। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर को पूर्व का शिराज कहा जाता है? पूर्व का शिराज, जौनपुर, आगरा, लाहौर या लखनौती? सो यहाँ आपका ऑप्शन जौनपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जौनपुर आपका वाराणसी मंडल के उत्तर पश्चिम में स्थित एक शहर है, ओके, जिसे पूर्व का शिराज या सिराज हिंद के रूप में जाना जाता था, ओके। सो आपका जो जौनपुर है ये आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है। सो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इन्हें ध्यान से समझिएगा। अगला है नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यारोपित नदी नहीं है? दामोदर, सोन, सतलज या स्वर्णरेखा? अध्यारोपित नदी अर्थात आपका जब एक नर्म चट्टान के ऊपर से बहने वाली नदी कठोर बेसल चट्टानों तक पहुंचती है, ओके, लेकिन वो अपना प्रारंभिक ढलान का अनुसरण करना जारी रखती है। व्हाट? क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यारोपित नदी नहीं है? यानी जब एक नर्म चट्टान के ऊपर से बहने वाली नदी कठोर बेसल चट्टानों तक पहुंचती है लेकिन प्रारंभिक ढलान का अनुसरण करना जारी रखती है। तो ये आपका सतलज जो रिवर है ये नहीं है, ओके। रिवर पे एक डेडिकेटेड वीडियो आपका अवेलेबल है, उसमें सारे ही आपसे इंडियन रिवर्स की और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात हुई है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ओके। यहाँ पर आपका जो सतलज है ये आपकी एक पूर्ववर्ती अपवाह नदी है, यानी एंटी डिसेंडेंट ड्रेनेज रिवर। सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है? सो ये संबंधित है आपका थर्ड वाला 108, ओके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अगला है, मानव विकास रिपोर्ट किसने प्रकाशित की? BMI, HDI, UNDP, विश्व बैंक? मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आपकी जारी करता है UNDP। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जिसमें अंतिम शक्ति डैश पर निर्भर करती है? भीड़, लोग, राजनीतिज्ञ, सिविल सेवा? सो अंतिम शक्ति आपकी लोगों पर निर्भर करती है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है, सर्दियों में पश्चिमी हिमालय में अधिकतम वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, संवहनीय वर्षा? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 89 है, तारकुंडे समिति का संबंध किससे है? सो ये संबंधित है आपके चुनावी सुधार से। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था? सो ये आपका स्वीकार किया गया था लाहौर अधिवेशन, ओके, लाहौर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन से। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? ये सभी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इन्हें ध्यान से देखिएगा, ओके, एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, कहाँ उत्पादन करें, ओके। नेक्स्ट है, भारत की मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? सो ये है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, ओके, जिसे हम बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, क्वेश्चन है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था?
शक्ति का पृथक्करण, अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, कार्ल फ्रेडरिक या फिर J.S. मिल। सो ये आपका मॉन्टेस्क्यू के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये आपके एक फ्रांसीसी विद्वान थे। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत जो हमारे रूरल बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, इनकी स्थापना की गई। ओके, सो ये हमारे राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर की दरें कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उच्च, कम, स्थिर या फिर उतार चढ़ाव। किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमत है उनमें वृद्धि को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। ओके, मुद्रास्फीति आपकी तब होती है जब बाजार में पैसे की अधिक आपूर्ति हो, जिससे पैसे की जो वैल्यू है उसमें कमी आ जाती है आपकी। सो यहाँ पर जो करों की जो दर है वो आपकी उच्च होनी चाहिए, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। नाबार्ड का आपसे फुल फॉर्म पूछा है। ओके, बात करें अगर नाबार्ड की, तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से क्या चक्रीय बेरोजगारी का मूल कारण है। चक्रीय बेरोजगारी आपका होता है जब बेरोजगारी तब होती है जब अर्थव्यवस्था के व्यापार चक्र में परिवर्तन होता है, जिसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। और इसका मूल कारण होता है वस्तुओं और सेवाओं की मांग में सामान्य कमी, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन मूल रूप से बढ़ावा देता है। ओके, तो ये आपका बहुपक्षीय व्यापार जो प्रणाली है उसको व्यापार को बढ़ावा देता है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, प्राथमिक हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जुगल किशोर शुक्ला। जुगल किशोर शुक्ला, ऑप्शन नंबर 3। सो जुगल किशोर शुक्ला आपके कानपुर के एक एडवोकेट थे। ठीक है, और इन्होंने कलकत्ता में इस समाचार पत्र की शुरुआत की थी। ओके, उदंत मार्तंड का अर्थ होता है आपका उगता सूरज, और ये भारत का पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। सो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे ये HTET सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड आपके 100 टॉप क्वेश्चंस। ये आपका पार्ट 1 था और पार्ट 2 आपका जल्द ही आएगा। सो आप उसके लिए चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।